1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था। आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था। लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। नाखून काट रहा था। उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आए ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना, 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख ले कि बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने है? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे ऐसे? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सिया हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, यही वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात सो ना सका दर्द की। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे सखी जानी जानी हो? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। दानी, सखी, दानी। अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाले को, सदका खैरात ज़कात देने वाले को सखी कहते हैं। अल्लाह के हबीब की बारगाह में कोई भी आता, अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी आता, या रसूल अल्लाह भूखा हो खाना खा लो, या रसूल अल्लाह पहनने को कपड़ा नहीं है कपड़ा पहन लो, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी की शादी है पैसा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल के पास में जो होता दे देते। और नहीं होता, कभी कभी ऐसा वक्त आता कुछ नहीं है, ना घर में है ना पास में है, तो आप इरशाद फरमाते, बिलाल, ओ बिलाल। तो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला दौड़ कर आते, या रसूल अल्लाह हुक्म हो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे घर में भी कुछ नहीं बिलाल, मेरे पॉकेट में जेब में भी नहीं है, ये मेरे दर पर सवाली बनकर आया है। ए बिलाल देखो, किसी से कर्जा ले लो, किसी से कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब इंतजाम हो जाएगा ना हम कर्जा अदा कर देंगे। हम उस रसूल के उम्मत हैं, हम उस रसूल के उम्मत हैं, उस पैगंबर की उम्मत है, उस नबी की उम्मत है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मुसलमान का नाम ही होना चाहिए सखी। मुसलमान हो और सखी ना हो तो फिर अफसोस का मकाम। एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील, अच्छा बखील जन्नत में, बखील बखील, अच्छा बखील जानी जाएगी तो की, हाँ? अरे कंजूस, इसके 4 क्वालिटी हैं। कितना क्वालिटी जी बोला? गिनती करो, हमें गिनती करा वचन। बखील कितना बिली, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी।
अल्लाह सब कुछ बनाए, बखील ना बनाए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना सजदा करना हो कर ले, अगर वो बखील है जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान का पढ़ने वाला हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला, आगे फरमाया सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। अब बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। तो बखील बनना चाहिए कि सखी बनना चाहिए? और एक बात याद रखिएगा, बड़ा अफसोस का मकाम है, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको बीमारियां, जारी, वबा, बला, परेशानी सब में घिर देता। फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता अल्लाह? अरे बोलो नहीं हो, डॉक्टर की यहाँ, और डॉक्टर ऊपर अल्लाह यहाँ भेज दी, बोले जो झमेला खत्म है। जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है, जो सखी है अल्लाह का दोस्त है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, दिल रखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दुआ किया था, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, तेरी बारगाह में मेरी दुआ है, या अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे तो दिल देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल फर दुआ किया कि अल्लाह अगर दौलत दे मुझे तो दिल देना। या अल्लाह दौलत अगर तू दिया दिल ना दे तो फिर तेरे अबू बकर को ऐसी दौलत नहीं चाहिए, हम फकीर बनकर रहेंगे, गरीब बनकर रहेंगे। या अल्लाह दौलत हो दिल ना हो तो ऐसी दौलत नहीं चाहिए। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में। अच्छा लगला सुभान अल्लाह, मैं बोलबो रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़ी। मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारो, मुमकिन है गुनहगारो तकदीर बदल जाए, जाकर तो जरा देखो, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह मेरे बोलने को मौला अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले दो। नौजवानों,
यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। एक बात याद रखना, इस जगह यहाँ पर जो भी दुआ होगी इंशाअल्लाह अल्लाह उस दुआ को मकबूल करेगा। इसलिए कि उलमा ने फरमाया, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जिस मजलिस में 40 मुसलमान हो, जब वो 40 मुसलमान दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। यहाँ 40 मुसलमान हैं? अरे 40 हैं। अच्छा, दूसरी कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, यहाँ दुआ कबूल कैसे होगी तो सुन लो। पहली वजह मैंने बता दिया कि जहाँ 40 मुसलमान हो, जब वो 40 दुआ के लिए अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह उलमा फरमाते हैं कि जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाए, जिनके बाल सफ़ेद हो जाए, यानी बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, जब वो दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हमारे हज़ारों बुजुर्ग यहाँ पर इस मजलिस में बैठे हैं। दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, दुआ की कबूलियत की तीसरी वजह मैं आपको बताता चलूँ, और कुर्बान जाओ, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा जन्नती है। सुभान अल्लाह बोला तो हर बच्चा, चाहे बच्चा यहूदी का हो, बच्चा या नसरानी का हो, बच्चा क्रिश्चियन का हो, बच्चा हिंदू का हो, बच्चा मुसलमान का हो, अगर वो बच्चा है, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ, जन्नती बच्चे दुआ पर आमीन कह दे, अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा कि नहीं करेगा? दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं आपको बता दूं, मैं मुसाफिर हूं, अब मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं करता अल्लाह, 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे, अब इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है, आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहां पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए, दुआ करवाइए, शायद अल्लाह इसको अच्छा कर दे। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जो तो दुआ होबे, जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, अब बूढ़ी औरत थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई तो गिर के पड़ी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागल, उठे 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 उठे। हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाई, बुढ़िया बदन हाथ झाड़ के बोली, बुढ़िया के बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं, हम दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। कोई दुआ भेले? नौजवान एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में नौजवानों घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आए हो, यहाँ से इंशाल्लाह कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैंने पहले कहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा, नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन नौकर मालिक को कुछ नहीं बोल पाया। पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मार। बीवी पेलना बिरिया उठा के फेंकल के बोल ले कोरिया रोटी खाते रहो, ये हमारा मार ले कहना। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, औरत को भी गुस्सा आया, बस खींच के एक तमाचा बेटा को मारी।
इस लड़का को भी गुस्सा आया। हाँ, मेरी माँ हमको कहे मारी। एक आंगन में डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा नहीं तो इधर भी बढ़ जाए। बोला जल्दी काटो, उंगली या अंगूठा काट दिया। पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काट। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया और वहां से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया। मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना तो देखता इन लोग कब्र बनाने वाला जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। ये क्या, जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे निकल लहान, सब मिट्टी बराबर भागी और हम कब्र नहीं बने वहां लगी जी, वहां कोई हरकत थी वहां तो कहने नहीं हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ली सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ। वहां भी कब्र बनाई गई तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। अरे हैरत का मकाम, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है। तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे कि ये सूदी कारोबार चलाता है, एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो। बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो, तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। ये मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ है, 50 टका ले गया है। बहुत खुशी की बात है,
ये इनका जज्बा है। ए बाबू ए, अभी पैसा लेके मत आओ। देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइए, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। तोर जे बस पैसा की रंग लेना, वो हमरो काम नहीं तोर काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, भाई तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये गरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े मालदार, जमींदार, दुकानदार, सखी लोग इस मजलिस में बैठे हैं, और आप ज़हन नशी कर लें कि मैं सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुआ हूं, खाली तकरीरें करबो। हमारा जो काम है इकरा खींचना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, यानी नया नोट है। लेकिन जलसे में नए नोट चलते कहाँ? जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। कटल हो, फटल हो, पुराना हो, जैसा भी हो, जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के, भैया चला दिली। बोले की चले लो? बोले नहीं चला दिली। अरे क्या चला है? बोला एगो नमरी रे कटा हुआ, पूरे कुर्सा काटा ले, कुर्सा काटा लेकर के घूमे 1 महीना, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर? बोला रात ही जलसा आज ले, कलकत्ता वाला नाथ पड़ी जी, 10 टका उड़ा इनाम दाद ली, 90 टका लाल ली, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मेरे भी वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, उनकी सालों सवाब की नीयत से मैं यहीं रखता हूं। लेकिन अभी कोई मत उठ कर आइएगा, इंशाल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को आपके आगे फैलाऊंगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मेरे दामन को जहां तक हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, आप क्या कहते हैं कि इससे पूर्ण करेंगे। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बच्चा बड़ा परेशान है, देखिए तो भाई क्या वजह है, एक बीमारी कीजिए, पहले वो पता करा। बच्चा की जमा था, बच्चा आदमी बच्चा, ये बच्चा बीच में फंस गया, इसका समझे में नहीं आ रहा था मैं वो कौन ना। जाने दो बाबू, ए जाने दो, जाने दिए, बच्चा आदमी है। बस जरा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए भाई? भाई इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया, हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो मुल जा हमरा पहचाने जी, हम नाम हो जाने जी, मुल जा पीछे नहीं बैठा, के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीचों से उठी का भी आगू में बैठ। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम पीछे है, तो खड़ा भाग ली। मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तोर मुंह में बैठो ना। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान का मकाम क्या है, और जो हाफिज कुरान है उसका मकाम क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं, हामिल कुरान बैठे हुए हैं, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, आमिल कुरान बैठे हुए हैं। और कुर्बान जाओ, ये वो जमात है कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब है। एक आलिम के चेहरे को भी देखना सवाब है, लेकिन बाज लोग इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। दरवाजे में बैठा कुर्सी लगाकर, देखा मौलवी साहब साइकिल चला कर आ गई, देखल के घुस से अगन घुस गई। अब बेटा कल की जो बेटा वहाँ द्वारी मौलवी साहब से पूछतो नहीं, बाबा कहाँ गली, कह दिए खेत चलो गली।
उस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, आहा, एक हाफिज कुरान आया है, एक कारी कुरान आया है। उस वक्त आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक इमाम आया है। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम 10 टका उसको दे देते, नहीं देकर ये गिलास पानी पिला देते, चाय पिलाकर कहते हजरत मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को, आपको मैं दूं, लेकिन हजरत बस मेरे हक में, मेरे घर वालों के हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ कर दो। अगर वो आलिम दुआ कर दिया, अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। इसलिए मुसलमानों, चंदा देने से घबराइए नहीं। आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है। ये आपका एहसान नहीं है कि आप चंदा दिए, नहीं, ये आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है कि आपके घर जाकर आपसे पैसा लेकर आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उसका एहसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? एहसान उसका ना हुआ। आपका पैसा कहां जमा करवाया? अबे बता कहां जमा करवाया? अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हजरत ने 10 टका नहीं, ये 20 टका लीजिए, आप इसको मदरसे में लगाइए, इसको मस्जिद में लगाइए, इसको तलबा के पीछे खर्च कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो खर्च कर, जिसकी आदत है खर्च करने की, जिसकी आदत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में देने की, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देने की आदत है, वो देकर रहेगा। वो अरे भाई वो देकर रहेगा। और जिसकी आदत नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दी, एक पैसा नहीं देगा वो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी जाने ना अपना रहा, तकरीर करना बस समझ लिए मुर्गे से अंडा दिलवाने के बराबर है। मुर्गा अंडा दीजिए नहीं। एक बादशाह को बड़ा प्यार था मुर्गियों से, तो वजीर को पूछा कि ये मुर्गी जो पाल रहे हो तुम, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर, एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको एक अंडा वाली मुर्गी नहीं चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो एक ही अंडा दे उसको ज़िबह करके मेरे पास ले आओ। बादशाह फरमान जारी करके चला गया। वजीर ने तमाम मुर्गियों को जमा करके ऐलान किया कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2-2 अंडा दो। तो कोई मुर्गी डर से सुबह 1 अंडा दी, अब फिर शाम को 1 अंडा दी, तो 2-2 अंडा हुआ ना। वजीर चेक किया, कोई सुबह 1 अंडा दी, फिर शाम को 1 अंडा दे दी। एक मुर्गी के पास गया तो देखा कि 1 ही अंडा है। वजीर पकड़ा उसका नट्टी, बोला तोरा डरने लगलू तो एक के डुमा दिलन से। तो मुर्गी बोली कि वजीर साहब, हम बहुत मुश्किल से, परेशानी से, बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए। दरअसल में हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। এখানে যত লোক এসেছেন আমি দোয়া করছি আল্লাহ आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर आए हो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, घर छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, कंबल रजाई को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में यहाँ पर इस खेत में पिंडाल के नीचे बैठे हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाय नहीं होती है। इंशाअल्लाह
मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू इस मौजू पर करूंगा। ए बाबू, ए बैठ जा, ए बाबू, अरे बड़ा तेजी के साथ आ रहा है, अरे बैठावा नहीं रहा हो। अजय का वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई बच्चा जाएगा क्या नहीं ना जीवे कहीं लगले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई। बोले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे परेशान है? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। बोले बैठो अभी। वो बैठ गया। 10 मिनट कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ गई, देखे बैठा हुआ है तो हमें इशारा किए बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला कि की करल जी जे करल जे जलान लेवेंगे यहीं भाग लीजिए, बचा में जरूरत नहीं। हाँ एखाने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोलैया भाषा अपना जानते बुझते पारें ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से और जो निज़ामत हो रही है नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना दाऊद साहब दामद नौमानी दामद बरकातहुम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी होती है, इल्मी नहीं है निज़ामत इनकी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस जलसे में ये पहुंच जाए, इनकी निज़ामत हो जाए, वो जलसे को अल्लाह कामयाब कर देता है। मैं दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह हज़रत की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूँ।